बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है टाइप एडोबी फोटोशॉप में वेक्टर बेस्ड टाइप आउटलाइन या मैथमेटिकली डिफाइंड शेप्स होती हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या कैलिब्री फ़ॉन्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर लेटर्स जैसे ABC, नंबर्स 1 2 3 या सिंबल्स जैसे $साइन, @ साइन, # साइन या फुल स्टॉप की शक्ल में मौजूद होती हैं। जब फोटोशॉप में आप टाइप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक न्यू टाइप लेयर ऐड हो जाती है। आप इस टाइप लेयर को एडिट कर सकते हैं और दूसरी लेयर की तरह टाइप लेयर के ऊपर भी लेयर की मुख्तलिफ कमांड जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। इन करैक्टर की एक स्पेशल फॉर्म होती है जिनको ग्लिप कहा जाता है। ग्लिप पैनल के ज़रिए से आप पंक्चुएशन, करेंसी सिंबल, स्पेशलाइज्ड करैक्टर, फॉरेन लैंग्वेज के करैक्टर्स जैसे अरेबिक करैक्टर्स हैं नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, या हिंदी के करैक्टर्स या किसी और लैंग्वेज के फारसी के या चाइनीज़ के करैक्टर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। टाइप क्रिएट करने के बाद उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम उसको हॉरिजेंटली भी टाइप कर सकते हैं और उसको वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं। वर्टिकली टाइप करने के बाद हम करैक्टर्स को 90 डिग्री एंगल के ऊपर जैसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे C जो है वो सीधा लिखा गया है और यहाँ पे C जो है वो रोटेट किया गया है। इस तरह सारे करैक्टर जो है उनको 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपने रोटेट कर दिया है। आप टाइप को एक पाथ के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप पाथ क्रिएट करने के लिए पेन टूल जो है वो यूज़ करते हैं या लाइन वगैरह यूज़ करते हैं या सर्कल का पाथ यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं तो वो जैसे जैसे पाथ होता है टेक्स्ट उसी को फॉलो करता है और उसी टेक्स्ट को आप पाथ के ऊपर भी लिख सकते हैं और फ्लिप करके उसको नीचे भी ला सकते हैं। उसके अलावा आप टेक्स्ट को वॉर्प भी कर सकते हैं। वॉर्प से आप टेक्स्ट की जो फॉर्म होती है, उसकी शेप होती है, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिंपल टेक्स्ट है, उसको आपने वॉर्प करके उसकी शेप जो है यहाँ पे चेंज कर दी है। इसके अलावा आप टेक्स्ट को रेस्टराइज भी कर सकते हैं, यानी बिट मैप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेक्स्ट जो होते हैं ये वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और फोटोशॉप के अंदर कुछ कमांड जैसे फ़िल्टर इफेक्ट और पेंटिंग टूल्स जो हैं ये वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो फोटोशॉप की वो कमांड जो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, उनको अप्लाई करने के लिए फिर आप इनको रेस्टराइज या बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप वो कमांड भी इसके ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। फ़ोटोशॉप के अंदर 3 तरीके से आप टाइप क्रिएट कर सकते हैं या टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है पॉइंट टाइप, दूसरा है पैराग्राफ टाइप और तीसरा है अलोंग अ पाथ। अगर आप चंद लफ्ज़ या लाइन टाइप करना चाहें तो उसके लिए आप पॉइंट टाइप यूज़ करते हैं। ये बेसिकली यूज़ होती है हेडिंग क्रिएट करने के लिए। जैसे कि नीचे आप इस इमेज में लिखा हुआ टेक्स्ट कैक्टस क्लास मैग्नोलियोफिटा हेडिंग पॉइंट टाइप टेक्स्ट से क्रिएट की गई है। दूसरा है पैराग्राफ टाइप। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ टाइप करने हैं जैसे मैगजीन्स या ब्रोशर्स के अंदर होते हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टाइप के लिए आप क्लिक और ड्रैग करके एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर देते हैं। जब टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसी टेक्स्ट बाउंड्रीज के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। नीचे की तरफ लाइंस बढ़ती हैं लेकिन राइट साइड या लेफ़्ट साइड उस बाउंड्री से बाहर टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो ये उस वक्त भी यूज़ होता है अगर हमारे पास कुछ जगह हो और हम कहते हैं कि टेक्स्ट इतनी जगह के अंदर ही लिखा जाए तो हम क्लिक और ड्रैग करके वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। फिर टेक्स्ट उसी एरिया के अंदर ही जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उससे बाहर नहीं जाता। तीसरी टाइप जो है वो है टाइप ऑन अ पाथ। तो इसके लिए हम जैसे नीचे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसके इर्द गिर्द जो है वर्ड जो हैं वो लिखे गए हैं। तो ये आप पेन के ज़रिए से या आप सर्कल के ज़रिए से या आप लाइन के ज़रिए से पाथ क्रिएट कर देते हैं। फिर उस पाथ के ऊपर आप टेक्स्ट लिखते हैं। जिस तरह पाथ होता है टेक्स्ट उसी को फॉलो करता है। अगर पाथ ज़्यादा बड़ा हो टेक्स्ट कम हो तो पाथ का कुछ हिस्सा जो है वो बच भी जाता है, लेकिन आप कैरेक्टर्स के अंदर स्पेसिंग बढ़ाकर उस पाथ को फिल भी कर सकते हैं ताकि पूरे पाथ के ऊपर टेक्स्ट जो है वो फिट आ जाए। और ये भी याद रखें कि जब आप पाथ क्रिएट करते हैं या लाइन क्रिएट करते हैं, जब उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट ही नज़र आता है। लाइन ऑटोमेटिकली जब आप इमेज को सेव करते हैं वो हाइड हो जाती है, अगरचे वो फोटोशॉप में नज़र आ रही होती है जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो फाइनल इमेज जो होता है जब उसको प्रिंट किया जाता है या उसको सेव किया जाता है तो पाथ उसमें ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, वो नज़र नहीं आता।
जो अब हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है इनको प्रैक्टिकली फोटोशॉप में इन सब को अप्लाई करते हैं। एडोबी फोटोशॉप के अंदर अब हम इस तरह का पेज क्रिएट करेंगे। उसके लिए इस फाइल से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में कुछ ग्राफिक्स पहले से मौजूद हैं जिनको 5 लेयर्स के ऊपर तरतीब दिया गया है। सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक टेलीफोन का आइकॉन या इसकी पिक्चर है। उससे नीचे एम्प्लॉय की पिक्चर है और उससे नीचे उसका शेडो जो है वो आपको नज़र आ रहा है। 4th लेयर के ऊपर सीईओ की पिक्चर है और 5th लेयर के ऊपर उसका डेस्क है जिसका कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लिखने के लिए मैं टेक्स्ट या टाइप टूल को क्लिक करूँगा। इसको जब क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ऑप्शन बार के ऊपर अब टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। अब मैं पहला काम ये करूँगा कि टेक्स्ट की जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं इनको रीसेट करके डिफ़ॉल्ट में चेंज कर दूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे टी के साथ डाउन एरो को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एरो को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद रीसेट टूल कर दें। जब आप रीसेट टूल करेंगे तो आप देखें ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेक्स्ट जो है ये पॉइंट टाइप टेक्स्ट है। आप जिस पॉइंट के ऊपर टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। आप टाइप कर दें CHIEF चीफ EXECUTIV एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ऑफिसर जो है वो अब आपने नीचे वाली लाइन के ऊपर आपने टाइप करना है। तो उसके लिए अगर आप ऐसे ही टाइप करते रहेंगे तो ये लाइन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। निचली लाइन पे टाइप करने के लिए आपने यहाँ से इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हम एंटर की जो है वो प्रेस करते हैं, OFFICER। तो ये हमने अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया। यहाँ से अप्लाई या ओके का बटन प्रेस कर दें। अब आपने इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट एडोब कैस्लोन प्रो रखना है और स्टाइल बोल्ड होगा और साइज़ 33 होगा और एंटी एलियासिंग मेथड जो है वो आप क्रिस्प रखेंगे। ये सेटिंग अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का आसान तरीका ये है कि हम इसके थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक कर दें। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखें कि डबल क्लिक करने के लिए आपने यहाँ पे खाली जगह के ऊपर भी डबल क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल जो है ये ओपन हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो लेयर का नेम जो है वो आप एडिट कर सकेंगे और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो उस लेयर के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और नोट करें, जब आपने टेक्स्ट टाइप किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक नई टेक्स्ट लेयर जो है वो क्रिएट हो गई और उसका नेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपने उसके ऊपर लिखा था वो इसका नेम बन गया। तो जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नई लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब हमने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से उसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से फ़ॉन्ट जो है स्क्रॉल करके सर्च कर लें। या अगर आपको नेम याद है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और चंद वर्ड उस फ़ॉन्ट के टाइप करें। जैसे ये देखें मैंने ADO टाइप किया तो एडोब कैस्लोन प्रो यहाँ पे आ गया। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं उसका स्टाइल जो है वो बोल्ड और साइज जो है वो 33। यहाँ पे आप देखें 33 नहीं है 36 है। 36 है तो होता तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 33 टाइप कर देता हूँ। टाइप करके एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आगे है एंटी एलियासिंग मेथड। ये मेथड बेसिकली एजेस जो होते हैं टेक्स्ट के उनको बेटर कर देता है। इसमें कुछ मेथड हर साइज़ के टेक्स्ट के एजेस को बेहतर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल के ऊपर ज़्यादा अच्छे अप्लाई होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग जो है ये स्मॉल टेक्स्ट को ज़्यादा हाईलाइट कर देता है और स्मूथ जो है अगर स्मॉल के ऊपर अप्लाई करें तो वो टेक्स्ट जो है वो और ज़्यादा धुंधला सा हो जाता है अगर बहुत छोटा हो। तो मैं यहाँ पे क्रिस्प जो है उसको अप्लाई करूँगा। इसको सिलेक्ट करें और मैं फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी वाइट करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से कलर पैनल से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन बार से इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से वाइट कलर लेने के बाद ओके का बटन आप
प्रेस कर दें, हमारे टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने टाइप करते वक्त इसको स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिया, लेकिन मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। तो कैपिटलाइज करने के लिए हमें इसको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पैनल में से ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वो हमारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर देगा। आप देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट पैनल और पैराग्राफ पैनल दोनों नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी एक को भी क्लिक करेंगे ओपन दोनों ही होंगे, क्योंकि ये पैनल्स का ग्रुप है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स और पैराग्राफ होते हैं। तो पैराग्राफ को क्लिक करेंगे, पैराग्राफ आ जाएगा। कैरेक्टर्स को क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये डबल टी जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं डबल टी को क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो है उसमें ये ऑफिसर का जो वर्ड है इसको मैं इसके इक्वल करना चाहता हूँ, ताकि जितने एरिया के अंदर ये है ये भी उतने एरिया के अंदर हो जाए। तो क्योंकि इस अकेले को मैंने करना है, तो अब मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। जब आप डबल क्लिक करते हैं किसी वर्ड के ऊपर तो वो सिलेक्ट हो जाता है। आप उसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसमें अब 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ से हॉरिजेंटली स्केल कर दूँ। अब मैं फर्ज करें इसको 200 कर दिया तो ये हॉरिजेंटली स्केल हो गया। और अगर मैं इसको देखूँ ये साइज़ में तकरीबन उसके बराबर हो गया, लेकिन इस तरह से टेक्स्ट फैलने के बाद इतना नेचुरल नहीं लग रहा। वो विड्थ में ज़्यादा हो गया लेकिन हाइट उसकी बड़ी नहीं है। तो ये ऑप्शन आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने मामूली सी टेक्स्ट को वाइड करना हो, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डबल साइज़ में करना हो तो फिर ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा मेथड ये है कि मैं इसके ऊपर ट्रैकिंग अप्लाई कर दूं। ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ा दूं, ताकि वो खुला खुला लिखा जाए। जब आप उसको खुला खुला लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, तो उससे फिर ये इसके बराबर हो जाएगा टेक्स्ट के। पहले तो हम इसको वापस 100% करते हैं। अब मैं इसके ऊपर ट्रैकिंग, ये ऊपर वाली ऑप्शन जो है ये ट्रैकिंग अप्लाई करती है, यानी स्पेसिंग। बाद एप्लीकेशन में इसका नेम स्पेसिंग होता है। इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम स्पेसिंग अप्लाई करते हैं, तो स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दें। जैसे मैं 20 स्पेसिंग कर देता हूँ। 20 से आप देखें थोड़ा सा इसके ऊपर फ़र्क पड़ा। ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ाने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ। मैंने ऑल्ट की प्रेस की हुई है और उसके साथ अप एरो की जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। जैसे जैसे अप एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देखें कि इसके दरमियान स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, स्पेस मैंने 840 का दी, लेकिन अब इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ये उसके बराबर हो गया, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस हो गई, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम वापस 0 कर देते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और 0 टाइप करके एंटर कर दें। अब तीसरा मेथड ये है कि मैं इसका साइज़ जो है वो इतना बढ़ा दूं ताकि ये उसके इक्वल हो जाए। ये भी कर लेते हैं। तो मैं इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ। मैंने इसका साइज़ 68 करके एंटर कर दिया। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ये वाला है वो ठीक है कि साइज़ बढ़ा के हम उसके इक्वल कर देते हैं, तो इससे ना स्पेस ज़्यादा होगी ना ही वो वाइड ज़्यादा होगा। अब फर्दर हमने इनकी लाइंस के दरमियान फासला कम या ज़्यादा करके इनको इसी 2 गाइडलाइंस के ऊपर एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमें जो है वो लेडिंग की ऑप्शन जो है इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन होती है, उसमें लाइन स्पेसिंग इसको कहा जाता है, लेकिन एडोबी फोटोशॉप के अंदर इसको लेडिंग कहा जाता है और इसकी ये ऑप्शन यहाँ पे है। लेडिंग के ज़रिए से आप लाइन के दरमियान फासला कम या ज़्यादा करके अपने टेक्स्ट को वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हॉरिजेंटली एडजस्ट करती हैं। एडजस्ट करें। पहले तो मैं मूव टूल लेता हूँ। लेने के बाद इसको ऊपर वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा। ये यहाँ पे गाइड के साथ इधर अटैच हो जाएगी। ये देखें, जब मैं इसको गाइड के पास लेके आया ऑटोमेटिकली गाइड के साथ अटैच हो गई। अगर ये इस तरह से ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्नैप टू गाइड्स ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं होगी तो वो गाइड के साथ ऑटोमेटिकली स्नैप नहीं होगा। ये ऑप्शन भी ऑन होनी चाहिए और स्नैप की ऑप्शन जो है ये भी ऑन होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि गाइड्स अगर आपने ख़ुद से ऐड करनी है, जैसे ये तो पहले से गाइड्स बनी हुई थी, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से जो है मैं कम करता हूँ इसके दरमियान। यहाँ से जैसे मैंने 18 किया तो काफ़ी कम हो गया। मैं यहाँ से 60 कर देता हूँ।
60 भी ज़्यादा है। इसी तरह मैं इसमें माउस रखता हूँ, अल्ट की प्रेस करता हूँ और डाउन एरो की जो है उसको प्रेस करूँगा। 55 वैल्यू के ऊपर ये उस लाइन के ऊपर फिट आ गया। अब हम इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, जिस तरह का कलर आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये कौन सा कलर है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम इसका कलर इसके साथ मैच करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है। टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें और ऑल्ट और बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर दें। वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इसका शेडो जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो हम इसका शेडो जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, शेडो क्रिएट करने के लिए हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं उनको ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि इसी लेयर के ऊपर आपने शेडो अप्लाई करना। और यहाँ से ड्रॉप शेडो जो है उसको क्लिक करें। अगर मैं इसका साइज़ तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। मैं डिफरेंट स्टाइल से शेडो जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से हम इसको क्रिएट नहीं करते, हम एक डिफरेंट तरीके से इसका शेडो जो है वो क्रिएट करेंगे। मैं इस लेयर की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन जो है उसको आप क्लिक कर दें। इससे लेयर की कॉपी हो जाएगी। इसका नेम आप रखें शेडो। ओके का बटन प्रेस कर दें। इसको ड्रैग करके नीचे कर दें। नीचे करने के बाद अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जब ये लेयर शेडो वाली सिलेक्ट होगी तो कंट्रोल टी प्रेस किया जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन है स्क्यू। स्क्यू क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर देती है। तो स्क्यू की ऑप्शन प्रेस की, उसके बाद मैं इन हैंडल से क्लिक करके इस तरीके से इनको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा और फिर एक दफ़ा राइट क्लिक करके स्केल क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। उसके बाद आप अप्लाई का बटन प्रेस कर दें। इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर दें। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करें और कलर ब्लैक करके ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दें। अब आप इसको सेट कर लें। ये शेडो जो है जैसे वो जो है इसके पास यहाँ पे बेस के पास आ जाए। इसी तरह रेफरेंस के लिए कुछ देख लें, या आर जो है ये देखें कितना आगे की तरफ किया हुआ है। यानी टेक्स्ट जब आपने स्केल किए तो वो मूव होके आगे की तरफ चले गए। उनको बैक पीछे की तरफ मूव करें। तो मैं मूव करने के लिए मूव टूल होता है, इसको आप क्लिक करें और एरो की के ज़रिए से कर लें। इन शेडो लेटर्स को मूव करके इनके टेक्स्ट लेटर्स के साथ साथ लगा दें। उसके साथ ही नीचे मिल गया है। अब इसका शेडो नज़र आ रहा है, जैसे इस तरफ लाइट पड़ रही है और शेडो उस तरफ जा रहा है। अब एक दफ़ा कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और इसको स्केल कर दें। स्केल करने के बाद आप अप्लाई कर दें। दोबारा स्केल करेंगे तो नीचे से फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको दोबारा मूव टूल लेके शेडो की लेयर जब सेलेक्ट होगी तो आपको दोबारा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए जी, एडजस्ट हो गया। शेडो बनाने के लिए सबसे पहले ये है कि शेडो वाली लेयर जब सेलेक्ट होगी हम इसकी फिलिंग जो है उसको ज़ीरो कर देंगे। इसके अंदर जो कलर है ब्लैक, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। मैंने यहाँ पे ज़ीरो करके एंटर प्रेस कर दी। बेसिकली अब ये शेडो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी और अब ड्रॉप शेडो को क्लिक करेंगे। आप देखें आपको ये इस तरह का नज़र आएगा। उसके लिए मैं एक तो ये कि इसका साइज़ 15 कर देता हूँ। डिस्टेंस मैंने 0 कर दिया। अब एक ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लेयर नॉक्स आउट ड्रॉप शेडो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्चुअल लेयर है जिसको आपने यहाँ पे फिल 0 किया है, वहाँ पे शेडो नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे ये कलर नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो वहाँ पे भी वो कलर आ जाएगा। अब एक्चुअल ये शेडो बन चुका है। पूरी लेयर जो आपने फिल था उसका वो भी एक्चुअल शेडो बन गया है। तो मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये हल्का नज़र आए। तो यहाँ से मैं इसको 65 या इसको
45 मैंने इसको कर दिया। अब मुझे ज़्यादा अच्छा और नेचुरल नज़र आ रहा है, तो मुझे ये ऑप्शन ठीक लग रही है, मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि शेडो जो है वो सीईओ या एम्प्लॉय की शर्ट के ऊपर कास्ट हो रहा है, तो हम उसको उससे नीचे करना चाहते हैं, तो उसको नीचे इस तरह कर सकते हैं कि अगर उसकी लेयर को क्लिक करके एम्प्लॉय और सीईओ की लेयर से नीचे उसको प्लेस कर दें, तो फिर ये सिर्फ डेस्क के ऊपर ही नज़र आएगा, उनकी शर्ट्स के ऊपर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ये कि इसके ऊपर बेवल्स वगैरह अप्लाई हुआ है, वो बेवल्स यहाँ से जैसे इसके ऊपर अप्लाई हुआ जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर भी सिलेक्ट हो जाए, तो आप ऑटो सेलेक्ट जो है इस ऑप्शन को क्लिक रखें। अगर ये ऑप्शन ऑन होगी तो इसका मतलब फिर ये होगा कि अगर आप ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो जिस लेयर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप देखें इफेक्ट बेवल एंड एम्बॉस है, इसी को मैं टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसका कलर इसके ऊपर अप्लाई किया था, उसी तरह इसके ऊपर बेवल का इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और इसके एफएक्स वर्ड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके इसको शेडो के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। सॉरी, शेडो के ऊपर नहीं आपने अप्लाई करना, आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है। हम अनडू करते हैं, दोबारा इसको सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस करें और इसको क्लिक करके ऊपर यहाँ पे आप अप्लाई कर दें, तो ये देखें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट लिखते हैं जो कि एक्चुअली पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो पॉइंट टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पैराग्राफ टेक्स्ट जो है उसको देखते हैं कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। वापस ड्राइंग में आने के बाद हम एक दफ़ा फिर टाइप टूल जो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटल टाइप टूल लेंगे। ये लेने के बाद आपने जब पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए आपने सिंपली क्लिक नहीं करना होता, उसके लिए आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो डॉटेड रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसके अंदर अब हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट जो है इसी बाउंड्रीज़ के अंदर रहेगा, इससे आगे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट था, अगर हम इसमें एंटर प्रेस ना करते तो इसने आगे की तरफ ही ग्रो होते जाना था, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद नीचे लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी, ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, लेफ़्ट राइट ग्रो नहीं करता। अच्छा, अब टेक्स्ट यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइप करना है, तो ज़्यादा टाइप करने में टाइम लगेगा। मेरे पास पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें। आप देखें जब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट पेस्ट किया तो जो सेटिंग ऊपर थी वही सारी इसके ऊपर अप्लाई होगी। हम इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ये भी देखें, इसका भी ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो गई और इसका भी नेम, पैराग्राफ में से कुछ करैक्टर उसने लेयर का नेम बना लिया। और अब हम सेटिंग जो है वो करना चाहते हैं, हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वर्डाना रेगुलर 8 शार्प। तो ये वर्डाना पहले से ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर हम वाइट कर देंगे, रेगुलर भी है, 8 भी है और शार्प है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया और कलर हमने वाइट कर दिया। अगर आप इसकी सेटिंग्स कुछ और रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई और फ़ॉन्ट अच्छा लगे तो वो भी अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे ये देखें, इनके फ़ॉन्ट के सैम्पल्स भी आ रहे होते हैं कि फ़ॉन्ट जो है वो किस तरह का लगेगा। अगर आपने और क्लियरली इसका व्यू देखना है तो आप ये प्रीव्यू जो है इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप एडिट मेन्यू में जाएं और सबसे नीचे आ जाएं और यहाँ पे प्रेफरेंसेस होंगी, पहले इसको ओके कर दें। आप एडिट मेन्यू में जाएं, अगर नीचे एरो आ रहा है तो इसको आप क्लिक करें ताकि नीचे प्रेफरेंस से जो है वो आपके सामने आ जाए। और सिलेक्ट करें टाइप और इसमें से एक है फ़ॉन्ट प्रीव्यू, बस करें, मैं कह देता हूँ ह्यूज। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा ह्यूज साइज़ में आपको नज़र आएगा। इससे आप और ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह का है जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप अप्लाई कर लें। मैंने वर्डाना ही अप्लाई करना था तो इसलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया। ऊपर हमारा रूलर जो है
ये इंचज़ में है। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर, मीटर्स, पॉइंट, विकास या परसेंट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेजरमेंट के यूनिट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने इंचज़ जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इधर से 0.25 इंचज़ और ऊपर से भी 0.25 इंचज़ छोड़ के वहाँ पे सेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे ऐसे तो नहीं पता चलेगा जब मैं ड्रैग करूँगा कि वो कहाँ पे आ गया है। मैं अभी 2 गाइड्स ऐड कर देता हूँ, गाइड से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे अपना टेक्स्ट जो है वो रखना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, व्यू, न्यू गाइड। न्यू गाइड्स को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक वर्टिकल यानी इस तरह से, वो भी 0.25 इंचज़। ओके, तो ये देखें गाइड यहाँ पे ऐड हो गई। आप क्लिक करके इस तरह नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी। आप फिर रैंडमली इस तरह फिर आप देख के ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं इसको नहीं ऐड करूँगा, मैं दोबारा ऑप्शन लूँगा व्यू में, न्यू गाइड, और इस दफ़ा मैं हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करके 0.25 करके ओके करूँगा। यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का लेफ़्ट टॉप कॉर्नर जो है वो यहाँ पे रखना है। मैं इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूँगा तो जिसके साथ स्नैप हो जाएगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्नैप टू गाइड्स और ये ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, वरना फिर वो गाइड्स के साथ स्नैप नहीं होगी। अच्छा, अब इस टेक्स्ट जो है इसको बढ़ा देंगे ताकि यहाँ तक ये आ जाए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें इसके ऊपर बॉक्सेस आ जाएंगे। इस बॉक्स के ऊपर आप रखें माउस और उसको ड्रैग करके इधर आप ले आएँ, तो इस तरह टेक्स्ट जो है वो बढ़ेगा। और इसी तरह आप नीचे को भी इसको बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कम ही कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड से तो अलाइन है, लेकिन राइट साइड से कहीं आगे है और कहीं पीछे है। इसको भी मैं अलाइन करना चाहता हूँ। मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि ये पैराग्राफ है। इसको अलाइन करने की ऑप्शन पैराग्राफ में लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पे जस्टिफाई है। ठीक है जी, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये इस तरीके से देखें, राइट साइड से भी अलाइन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से भी। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, सेंटर में अगर आपने करना है तो राइट में करना है, या आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें कि जस्ट एक हमारे पास जस्टिफाई ऑल है, तो एक हमारे पास जस्टिफाई लास्ट लेफ़्ट है। जस्टिफाई ऑल क्या करती है कि तमाम लाइंस को जस्टिफाई करती है, और जस्टिफाई लेफ़्ट जो है ये भी जस्टिफाई है, लेकिन ये दोनों तरफ से अलाइन करती है, लेकिन लास्ट लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो बाज़ ज़ात इस तरह का प्रॉब्लम आता है। देखें लास्ट लाइन के ऊपर अगर हम इसको क्लिक करें, सिर्फ 2 वर्ड थे, एंटायर फैमिली। तो जब हम ये वाली ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एंटायर फैमिली एक तरफ एंटायर का वर्ड आ जाता है और फैमिली बिल्कुल लास्ट पे चला जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत लगता है। तो ये किस वजह से है? अगर मैं पैराग्राफ में से इस ऑप्शन को क्लिक करूं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अडोब सिंगल लाइन कंपोज़र और अडोब एवरी लाइन कंपोज़र। तो ये अडोब सिंगल लाइन कंपोज़र की वजह से, या सिंगल लाइन कंपोज़र क्या करता है कि जो स्पेसिंग आप जब हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है कि दरमियान में फासला कम ज़्यादा करके, करैक्टर को आगे पुश करके, बैक पुश करके लाइन जो है उसको एंड से अलाइन कर देता है। अगर सिंगल लाइन कंपोज़र होगा तो हर सिंगल लाइन के अंदर उसकी जो स्पेस होगी उसी को एडजस्ट करके लाइन को अलाइन करेगा। तो और अगर मैं करूँगा एवरी लाइन कंपोज़र तो ये क्या करेगा, ये पूरे पैराग्राफ की तमाम जितने भी वर्ड के दरमियान स्पेस है उसको कैलकुलेट करेगा और तमाम वर्ड के दरमियान इक्वल स्पेस रख के उसको अलाइन करेगा। एक एक लाइन को इंडिविजुअली जो वो कंसिडर नहीं करेगा। अब जैसे सिंगल लाइन कंपोज़र था तो इस लाइन में अब 2 ही वर्ड थे, तो सिंगल लाइन कंपोज़र ने क्या किया कि उनके स्पेस को 2 वर्ड के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर 3 होते तो एक यहाँ पे लिख देता, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 होते तो उस हिसाब से कर देता। उसने हर लाइन की स्पेस उसी लाइन में रखनी थी, दूसरी में नहीं लेके जानी थी। तो इसीलिए बेटर यह है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने ये भी करना, तो आप अडोब एवरी लाइन कंपोज़र कर दें। एवरी लाइन कंपोज़र फिर क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ के अंदर से स्पेस को कैलकुलेट करके हर वर्ड के दरमियान नीचे वाली लाइन की स्पेस ऊपर भी लेके जा सकता है, ऊपर वाली के नीचे जहाँ पे उसको स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा होगी वो दूसरी जगह से ले लेगा, दूसरी लाइन से ले लेगा। तो सिंगल लाइन अपनी अपनी लाइन की जो स्पेसिंग होती है उसी के हिसाब से स्पेस क्रिएट करता है वर्ड्स के दरमियान।
मैं ये वाली जस्टिफाई की ऑप्शन अप्लाई करूँगा। इससे ये होगा कि हमारा पैराग्राफ उसी स्टेट में रहेगा, जैसे ये लाइन भी जस्टिफाई हो जाएंगी और लास्ट लाइन में जो 2 वर्ड लिखे हुए थे वो भी अपनी जगह के ऊपर ही रहेंगे। पैराग्राफ की सेटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट के ऊपर हमने ये वाला पोर्शन जो है ये क्रिएट करना है। एन ओरिजिनल टीवी फैमिली मूवी प्रीमियरिंग दिस फॉल। इसके लिए भी हमें पॉइंट टाइप टेक्स्ट जो है वो टाइप करना होगा और 3 लाइंस उसकी क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल ले लें, यहाँ पे आप क्लिक कर दें एन ओरिजिनल एंटर फैमिली मूवी एंटर प्रीमियरिंग PREMIERING दिस फॉल। ये टेक्स्ट जो है वो हमने लिख लिया। अब हम साइज वगैरह जो है वो ठीक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, हेल्वेटिका लाइट स्टैंडर्ड एंटर, और यहाँ से हम उसको कंप्रेस्ड और साइज 18 और ये शार्प ही रहने देते हैं। लिखने के बाद नीचे वाली लाइन जो है इसका हम 12 कर देते हैं साइज। इस तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम यहाँ, इसमें आप देखें ये ऊपर लिखा हुआ, ये दोनों नीचे इस लाइन के ऊपर नीचे हैं। तो इसी तरह हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो स्पेस होगी ये इन 2 लाइंस के दरमियान होगी। तो हम इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं ताकि स्पेस इसके दरमियान बने। वर्टिकल स्पेस के लिए या लाइन स्पेसिंग के लिए हम लेडिंग की ऑप्शन यूज़ करते हैं जो कि करैक्टर पैनल में है। करैक्टर पैनल को सिलेक्ट करें और यहाँ से इंक्रीज़ कर दें 36, और या फिर आप ऑल्ट के साथ अप एरो की जो है उसको आप प्रेस करें मल्टीपल टाइम्स। इसकी अलाइन जो है वो भी सेंटर कर देते हैं, इसको आप प्रेस करें। तो सेंटर करने के लिए हम पहले सारा ही सिलेक्ट करेंगे, वरना उन्हें 2 लाइंस की अलाइनमेंट चेंज होगी। इसको सिलेक्ट करें और सेंटर कर दें। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में हम इस तरह की शेप क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर टीवी वर्ड जो है वो लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर से हम नीचे वाली लेयर जो है वो भी देख सकते हैं। कट आउट बना हुआ है, ये हमने क्रिएट करना है। वापस अपनी फाइल में चलते हैं। ये शेप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से शेप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसको आप क्लिक करें। इसमें आप देखें कि कई बेसिक शेप्स हैं यहाँ पे जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें से हम एलिप्स टूल जो है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको अपनी ड्राइंग के अंदर क्लिक और ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखें क्लिक और ड्रैग किया, ये शेप क्रिएट हो गई। और अगर यहाँ पे आप जाएं तो कुछ ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, अगर आपने फिक्स साइज़ की क्रिएट करनी है तो यहाँ पे साइज़ जो है वो फिक्स कर दें या प्रोपोर्शन कर दें, जैसे 1:1 कर दें, तो फिर क्या होगा, उसकी लेंथ और विड्थ सेम ही रहेगी। फ्रॉम सेंटर कर देंगे, जो ऑल्ट की के ज़रिए से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो सेंटर होगा। जैसे ये देखें अभी मैं यहाँ पे शेप क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट किया था एक एज इधर, एक यहाँ पे मैंने रिलीज़ किया, वहाँ पे बन गया। और अगर मैं फ्रॉम सेंटर कर दूँगा तो देखें आई के ऊपर मैंने क्लिक किया और सेंटर वहीं पे रहा। तो ये ऑल्ट की के ज़रिए से भी हो सकता है कि अगर आप ऑल्ट की प्रेस कर दें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो सेंटर होगा। अगर आप उसको, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है अन का, मतलब कि लेंथ और विड्थ जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, और अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे फिर लेंथ और विड्थ बराबर होगी। एग्जैक्ट जैसे सर्कल है एग्जैक्ट गोल बनेगा, और अगर वो रेक्टेंगल है तो स्क्वायर बनेगा। यानी ऑल्ट के साथ आप उसका सेंटर स्पेसिफाई कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ आप उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल रख सकते हैं। उसके अलावा जौन से भी आप शेप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे पॉलीगन टूल ले लें तो उसके साथ एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, चेक बॉक्स आ जाएगा कि पॉलीगॉन जो है ये 5 साइड की रखनी है, 6, 7, 8 जितनी साइड्स उसकी रखनी है। अगर ये देखें मैं बना रहा हूँ, ये अभी देखें ये 5 साइड्स की बनी है, लेकिन अगर 6 कर देता हूँ फिर वो 6 साइड्स की पॉलीगॉन बनेगी। अगर आप लाइन शेप ले लेते हैं तो उस हिसाब से
कि स्टार्ट और एंड के ऊपर आप एरो हेड्स लगा सकते हैं। एरो हेड्स लगाने हैं तो स्टार्ट को क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे एरो हेड बन जाएगा, एंड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड के ऊपर एरो हेड बन जाएगा। इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, आपको कुछ नई ऑप्शंस का पता चलेगा। एक और चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे कस्टम शेप्स भी हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ शेप्स नज़र आएंगी, जैसे ये एनिमल्स हैं। इसमें सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने क्लिक कर दिया ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स या एरोज़, तो जो भी आप कैटेगरी यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे म्यूज़िक क्लिक कर दिया, तो जब आप क्लिक करेंगे एक तो पहले ये मैसेज आएगा। मैसेज ये है कि अब यहाँ पे इसमें म्यूज़िक वाली पिक्चर फिल होंगी, तो पहली वाली आपने यहाँ से ख़त्म करनी है या इन्हीं के साथ वो ऐड हो जाएं। अगर ओके करते हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, म्यूज़िक कैटेगरी की यहाँ पे फिल हो जाएंगी, और अगर अपेंड करते हैं तो दोनों ही रहेंगी। जैसे मैं फर्ज करें अपेंड कर देता हूँ, तो ये देखें ये भी और ये भी। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करें ऑल, तो मैं ओके कर देता हूँ, तो सारी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो सब इकट्ठी होकर एक ही दफ़ा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ से भी आप किसी भी शेप को आप क्लिक करें, क्लिक करके जैसे अपनी ड्राइंग के ऊपर ड्रैग करें, उस तरह की शेप जो है वो बन जाएगी। तो आप बैठ के ये देख सकते हैं। आप ये देखें कितनी ज़्यादा लेयर बन गई, इनके साथ मास्क भी बन रहा है। शिफ्ट के साथ इसको ऑफ करें तो बेसिकली ये शेप जो है ये कलर्स हैं। जब आप शेप ड्रॉ करते हैं, जितने हिस्से के ऊपर आप शेप ड्रॉ करते हैं वहाँ पे मास्क बन जाता है, वहाँ से वो कलर नज़र आता है, बाकी नज़र ही नहीं आता। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट की प्रेस करूँगा। इन सब लेयर को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो शेप क्रिएट करनी है वो एलिप्स होगा और उसका साइज़ 2 और 1.7 सेंटीमीटर रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से एलिप्स लिया और यहाँ से इसका साइज़ कर दिया। देखिए इसका साइज़ जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट करके आपने जो यूनिट लेना है तो उस यूनिट के हिसाब से इनका साइज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 और 1.7 सेंटीमीटर, ये करने के बाद जस्ट क्लिक करूँगा तो ये तो गलत बन गई। मैं दोबारा चेक करता हूँ। 2 इंचज़, ये देखें यहाँ पे 2 इंचज़ हो गया। तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके सेंटीमीटर भी चूज़ करना है और यहाँ से दोबारा इसको 2, ठीक है जी। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें उतने साइज़ की बनी। पहली जो है मैं इसको डिलीट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, वो डिलीट हो गई। डिलीट करते वक्त अगर आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करेंगे तो पूरी डिलीट होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ तो पहले उसका मास्क डिलीट होगा और देखें कलर रह जाएगा। दोबारा फिर क्लिक करेंगे, फिर वो कलर भी ख़त्म होगा। मैंने साइज़ तो पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है। मैं दोबारा क्लिक करूँगा, मेरी शेप जो है वो बन जाएगी। अब जिस तरह इस शेप के ऊपर वर्ड टीवी लिखा हुआ है और टीवी वर्ड के अंदर से नीचे वाली लेयर का कंटेंट भी नज़र आ रहा है। उसके दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप बनाने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल ले लें। हमने बेसिकली टीवी का वर्ड लिखना नहीं है, वहाँ पे होल क्रिएट करना है, वहाँ पे खाली जगह क्रिएट करनी है। तो इसको क्लिक करें। इसका मतलब ये होता है कि टेक्स्ट जो लिखा जाएगा वो सिलेक्शन बनेगी, एक्चुअल टेक्स्ट नहीं होगा, उसकी सिलेक्शन बन जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टीवी का वर्ड टाइप कर दिया। अब देखें इसका साइज़ जो है वो बहुत कम है। सिलेक्शन टेक्स्ट लिखने के लिए बेहतर है कि पहले आप उसका जितने साइज़ में लिखना चाहें उसका साइज़ जो है वो रख लें। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ से एस्केप या कैंसिल कर देता हूँ। अब हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल से जो सिलेक्शन टेक्स्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, पहले मैं प्रॉपर्टी बार के ऊपर उसकी टेक्स्ट सेटिंग कर देता हूँ। एरियल ब्लैक 32 शार्प, यहाँ से मैं एरियल ब्लैक 32 नहीं है तो मैं टाइप कर देता हूँ और शार्प, और उसका कलर जो मर्ज़ी हो क्योंकि वो तो वहाँ से उसने ख़त्म हो जाना, क्योंकि सिलेक्शन टेक्स्ट बन रहा है उसका कलर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और दोबारा लिखें टीवी। तो ये लिखा गया, लिखने के बाद ओके करें। ये देखें जो आपने लिखा है वो सिलेक्शन बनी है, एक्चुअली टेक्स्ट नहीं लिखा गया। तो इस टूल के ज़रिए से इसी तरह होता है। वर्टिकली लिखना हो तो वर्टिकली भी लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल तो अभी मैंने लिखा है। अब मैं कहता हूँ ये इसके सेंटर के ऊपर आ जाए। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैंने मूव टूल लिया और इन दो बटन्स को प्रेस कर दूँगा। एलिप्स जो है वो मूव होके सेंटर पे आ जाएगा। मैं इसको मास्क कर देता हूँ। मास्क होता है ये हाइड करने के लिए
अगर मैं अभी लेयर मास्क ऐड कर दूंगा तो बेसिकली ये एरिया नज़र आएगा और ये हाइड हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला एरिया जो है वो शो करना है, जितने एरिया के ऊपर सिलेक्शन है इसको हाइड करना है। तो मैं पहले इसकी सिलेक्शन इन्वर्स करूँगा। सिलेक्शन इन्वर्स करने के लिए एक तो ये है कि आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट इन्वर्स कर दें। कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो फिर भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके आप इसको ये देखें मूव करके इधर उधर भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल से मूव होगा, मूव टूल से नहीं होगा। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्स कर दिया, तो ये सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। हालांकि शेप इतनी जगह के ऊपर है लेकिन सारी लेयर सिलेक्ट हुई। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये पूरी लेयर के ऊपर ही कलर होता है, इसलिए सारी सिलेक्ट हुई है। अब यहाँ पे आप लेयर ये सिलेक्ट है, यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दें। जैसे ही आप लेयर मास्क ऐड करेंगे ये देखें एक तीसरा थंबनेल आ गया। ये हमने खुद से ऐड किया, ये पहले से था। अब देखें इसको मूव करें तो ये कट आउट बन गया है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मैं एक नई फाइल में आपको बता देता हूँ। ये जब आप शेप क्रिएट करें, यहाँ से आप शेप ले लें। ये देखें ऊपर 3 ऑप्शन है। एक है पहली ऑप्शन जिससे आप शेप क्रिएट करेंगे हो जाएगी। अगर तीसरी ऑप्शन को क्लिक करें उससे भी हो जाएगी। एक नई लेयर ले लेते हैं इसके ऊपर। नहीं, ये रेस्टराइज नहीं है। मैं बताता हूँ ये क्या मैसेज है। इस ऑप्शन से भी क्रिएट होगी, इससे भी। इसको क्लिक करके शेप क्रिएट करते हैं तो इस तरह की क्रिएट होती है जिसके साथ मास्क होता है। ये वेक्टर है, इसका साइज़ बाद में भी इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। ये दूसरी ये थर्ड ऑप्शन है, इससे भी क्रिएट हो जाएगी। ये पिक्सल में कन्वर्ट होके क्रिएट हुई है, इसके साथ देखें मास्क नहीं है। इसका साइज़ बाद में इंक्रीज करेंगे तो फिर उसके पिक्सल जो है कम होने की वजह से साइज़ जब बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। तो दोनों तरह से आप इस तरह से मर्जी क्रिएट कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इन दोनों लेयर्स को हम डिलीट कर दें। अब मैं नई लेयर क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर मैंने ये क्रिएट कर दी, रेस्ट शेप जो है वो क्रिएट की है। एक तीसरी ऑप्शन ये भी है, ये सिर्फ पाथ क्रिएट करती है। यानी जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका बॉर्डर ही क्रिएट होगा, उसके अंदर फिल नहीं होगा। इसको भी क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं एक और नई लेयर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इस दफ़ा मैं ड्रैग करके क्रिएट करूँगा। यहाँ से ऑप्शन ले ली, ये देखें ये पाथ क्रिएट हुआ है, फिल नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, जिसके अंदर भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। तो पाथ बना, पाथ यहाँ पे नहीं नज़र आता, पाथ यहाँ पे थर्ड टैब के अंदर होता है। यहाँ पे आपको पाथ नज़र आएगा जैसे आप पेन टूल के ज़रिए से भी क्रिएट करते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी लेयर जो है वो भी डिलीट कर दें। लेयर के ऊपर तो ये होता ही नहीं है। तो यहाँ से क्लिक करके आप पाथ भी डिलीट कर दें। इसको डिलीट करना हो तो पाथ को डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा मेथड मैं आपको बताने लगा था। अगर आपने शेप जो है वो इस तरीके से क्रिएट की है तो इसी तरह टेक्स्ट क्रिएट कर लें। और इससे आपने अलाइन कर लिया, इसको जूम कर लें। और आप सिंपली क्या करें, जब इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाए और जिस लेयर के ऊपर आपने शेप ये बना ली है उस लेयर को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट की प्रेस कर दें। तो जितना एरिया सिलेक्टेड है उस लेयर का उतना हिस्सा डिलीट हो जाएगा, वो कट आउट बन जाएगा। ये देखें नीचे से वाइट बैकग्राउंड जो है वो आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से फ़र्क नहीं पता चल रहा तो मैं नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें नीचे ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी बन जाएगा। अब इसको हम इसकी जगह के ऊपर रख देते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करें, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये बन गया। ओरिजिनल में अगर आप देखें इसका कलर डिफरेंट है और इसके ऊपर ड्रॉप शेडो जो है ये देखें ये भी अप्लाई हुआ है। कलर इधर से आप ले लें, यहाँ क्लिक करें और क्लिक कर दें, ये आपने कलर ले लिया। और कलर लेने के बाद आपने इसको क्लिक किया और उसी तरह ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया, कलर चेंज हो गया। दूसरा आप इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दें, राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को क्लिक करें और यहाँ से सिंपली आप ड्रॉप शेडो ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक कर दें तो उसका शेडो ड्रॉप हो जाएगा। अगर साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ओके का बटन आप प्रेस कर दें।
लास्ट के ऊपर गाइड्स जो हैं इनको आप हाइड कर दें या इनको आप क्लियर कर दें। व्यू में जाएं, यहाँ पे एक तो ये कि एक्स्ट्राज, गाइड एक्स्ट्राज में आती हैं। अगर आप इसको एक्स्ट्रा कंट्रोल एच शॉर्टकट की है, इसको क्लिक करें, गाइड्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे, ये ख़त्म नहीं हुई। अगर आप इनको क्लियर करना चाहते हैं परमानेंटली, किसी एक को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि यहाँ से मूव टूल लें और उसको ड्रैग करके बाहर ले जाएं वर्किंग बाउंड्री से, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर सबको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लिक करें और क्लियर गाइड्स कर दें, तो गाइड्स जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा फाइनल इमेज है।